क्या हरी 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 एकाएक पीछे बोल पड़ते हर हर महादेव हर हर महादेव। भोलेनाथ ने पीछे देखा, नंदी भृंगी शांत, क्या कर रहे हो? अरे हर हर महादेव नहीं, नारायण नारायण हरि हरि। अब जैसे ही भोलेनाथ ये कह के आगे बढ़े, नंदी भृंगी ने कहा ठीक है महादेव। अब भोलेनाथ आगे बढ़े, जैसे ही भोलेनाथ ने पुनः कहा नारायण नारायण हरि हरि, नंदी भृंगी फिर बोल पड़े हर हर महादेव हर हर महादेव। भोलेनाथ ने फिर पीछे पलटा, कहने लगे नंदी भृंगी तुम तो चुप ही कर जाओ, तुमने इसी प्रकार से अगर मेरी जय घोष लगाते रहे तो मेरा तो भेद खुल जाएगा। अब नंदी भृंगी बेचारे शांत भोलेनाथ के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। आज पूरी हिमाचल नगरी के लोग नट रूप में भोलेनाथ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। नट महाराज हैं, आज डुगडुगी बजाते करतब दिखाते आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एकाएक आज आगे बढ़ते भोलेनाथ का आगमन हुआ राजमहल के प्रांगण में। जैसे ही राजमहल के प्रांगण में आकर के बैठे, इधर महारानी मैना जो अपनी पुत्री पार्वती के संग बैठी थी, कहने लगी अरे नट कौन हो तुम? आज से पहले तो हिमाचल नगर में तुम्हें कभी नहीं देखा। नट महाराज कहने लगे कि महारानी मैना मैं बड़ी दूर से चल करके आया हूँ। महारानी मैना ने कहा अच्छा, आपके चेहरे का नूर तेज बता रहा है कि कहीं आसपास से नहीं कहीं दूर से ही आए हो। कहने लगे कि महारानी मैना अरे मुख के तेज में क्या रखा है, आप मेरा कर्तव्य देखेंगी? महारानी मैना ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, अपना जरा कर्तव्य तो दिखाओ। अब इधर हमारे भोलेनाथ ने आज क्या किया, महारानी मैना के समक्ष अपना खेल दिखा रहे हैं, अपनी डुगडुगी बजाई, डुगडुगी बजाते जा रहे हैं और एक के बाद एक सुंदर स्वरूप दिखाते जा रहे हैं। इधर डुगडुगी बजती प्रभु का रूप बदलता, वही प्रभु आज श्री हरि नारायण के अनेक अवतारों का अनेक स्वरूपों का दर्शन करवाते हैं। डुगडुगी बजती तो कभी वरा अवतार, डुगडुगी बजती तो कभी मत्स्य अवतार, डुगडुगी बजाते जा रहे हैं, कभी रामा अवतार कभी कृष्ण अवतार, अपने इतने सुंदर स्वरूपों को दिखाते जा रहे हैं। महारानी मैना ने देखा, मुख खुला रह गया, अरे वाह नट, तुम में तो बड़ी अद्भुत कला है। अरे ऐसी अद्भुत कला, इतने सुंदर स्वरूपों को बनाने का सामर्थ्य कला कौशल रखते हो। अरे आज तो तुमने हमारे मन को मोह लिया। अरे नट तनिक बताओ तो सही तुम्हारा परिचय क्या है? महारानी मैना की बात सुन भोलेनाथ ने फिर डुगडुगी बजाई, कहने लगे महारानी मैना परिचय में क्या रखा है? परिचय बता भी दूंगा तब भी कौन सा आपको ज्ञात होगा। महारानी मैना ने कहा ऐसी भी कौन सी बात है जो हमें ना ज्ञात होगी, तनिक अपना परिचय बताओ तो सही। आज नट महाराज ने बड़े सुंदर तरीके से अपना परिचय बताया। कहने लगे माँ यदि मेरा परिचय जानना चाहती हैं तो सुन लीजिए। कभी पर्वत कभी सागर कभी भक्तों में रमता हूँ, यूं तो मेरे रूप अनेक पर दिखता हूँ मैं फिर भी एक। योग का आरंभ हूँ, ध्वनि का प्रारंभ हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान हूँ, मैं ही परम ध्यान हूँ। सकल सृष्टि मेरी माया, मैं सृष्टि का प्रमाण हूँ, समझ से जो अति परे वो महाविज्ञान हूँ। ओंकार हूँ, निराकार हूँ, मैं ही कलाकार हूँ। ये सब प्राणी चित्र है मेरे, मैं इनका चित्रकार हूँ, मैं इनका चित्रकार हूँ। जैसे ही परिचय दिया महारानी मैना बस सुनती चली जा रही हैं। अरे नट कहना क्या चाह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई। भोलेनाथ ने डुगडुगी बजाई, कहने लगे माँ मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, लेकिन बातें तुम बड़ी अद्भुत करते हो, कला तुम में बड़ी सुंदर है। अरे नट आज हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, आज मांगो जो मांगना चाहते हो। भोलेनाथ ने डुगडुगी बजाई, मानो सर नामे हिला दिया। इधर महारानी मैना ने अपनी ही प्रसन्नता से साथ खड़े हुए जो दास दासियां थी उन्हें रत्न आभूषण देकर के कहा कि जाओ जाकर के इस नट को इसकी कला के बदले देकर आओ। अब थाल लेकर जैसे ही रत्न मणि माणिक्यों के दास आगे आए, भोलेनाथ के पास उस नट महाराज के सामने आए, भोलेनाथ ने फिर डुगडुगी बजाई और सरनामे हिला दिया। इधर महारानी मैना ने देखा, कहने लगी क्या हुआ नट महाराज, क्या आपको आपकी कला का ये उचित मूल्य नहीं जान पड़ रहा? भोलेनाथ अपना सर हिलाते जा रहे हैं। महारानी मैना ने अपने पास खड़े सैनिकों को आदेश दिया, इससे भी अधिक मणि माणिक्य आभूषण रत्न धन धान्य ले जाकर के इस नट को दो, आज ये यहाँ से रीते हाथ नहीं जाना चाहिए।
अब इतना आभूषण धन रत्न लेकर के जैसे ही दास थाल लेकर के आगे गए, नट महाराज के सामने रखे। अब नट महाराज ने फिर डुगडुगी बजा दी, सिर हिला दिया, नहीं चाहिए। महारानी मैना ने कहा चाहिए क्या? अरे नट जरा बोल करके तो कहो तुम्हें चाहिए क्या? महारानी मैना की बात सुन कहने लगे, महारानी मैना क्या आप जो मैं मांगूंगा वो दे देंगी? महारानी मैना ने कहा क्यों, क्या बात, क्या तुम्हें हमारे सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है? अरे नट महाराज एक बार मांग करके तो देखो क्या चाहिए तुम्हें। एकाएक आज भगवान भोलेनाथ कहने लगे तो ठीक है, उचित है, यदि महारानी मैना आप मुझे मांगने के लिए कह रही हैं तो मैं आपसे मांगता हूँ। नहीं चाहिए मुझे हीरे मोती का दान, देना है तो दीजिए अपनी उमा का दान, देना है तो दीजिए अपनी उमा का दान। इतना सुनना था, महारानी मैना तो आवेश में आ गई, क्रोध में आकर खड़ी हो गई। सावधान नट, जानता है तू क्या बोल रहा है? अपने शब्दों के ऊपर लगाम दो, अपनी उद्दंडता की सीमा मत लांघो। हमारी पुत्री कोई उपहार नहीं है, ना कोई रत्नमणि मानक के जो हम उसे उठा करके तुम्हें दान में दे दें। यदि तुम अपना हित चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ। विधाता का शुक्र मनाओ कि आज महाराज हिमवान यहाँ पर नहीं हैं। यदि वो यहाँ होते तो तुम्हारी इस उद्दंडता का तुम्हें भरपूर दंड देते। भगवान भोलेनाथ एकाएक शांत डुगडुगी बजाई, कहने लगे ठीक है मैया, हमने तो आपके पूछने पर ही आपसे याचना की थी। डुगडुगी बजाई और वहाँ से भोलेनाथ चल दिए। अभी जैसे ही बाहर की ओर चले और उसी मार्ग से महाराज हिमवान जो है अपने सैनिकों के संग, मंत्रियों के संग भगवान विष्णु की पूजा अर्चना संपन्न कर राजमहल में वापस लौट कर आ रहे थे। अब जैसे ही मार्ग में नट महाराज को देखा, कहने लगे ये कौन है? आज से पहले तो कभी ना देखा, और इस नट महाराज को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी दिव्यता की अनुभूति हो रही है। अब नट महाराज के सामने महाराज हिमवान और महाराज हिमवान के सामने नट महाराज खड़े हैं। और एकाएक इधर सैनिकों ने आकर महाराज हिमवान को जो अंदर सारी घटना घटी, सारी बात विस्तार पूर्वक आकर के कही। भगवान भोलेनाथ जो नट स्वरूप में सामने खड़े थे, महाराज हिमवान अपनी बाहरी दृष्टि से जब देखते हैं, उन्हें बाहर से तो ज्ञात नहीं हुआ, लेकिन उनकी अंतरात्मा कुछ बता रही है कि मेरी पुत्री पार्वती का हाथ मांगने वाला, मेरी पुत्री पार्वती का दान मांगने वाला कोई साधारण नट तो नहीं हो सकता। इसके पीछे अवश्य कोई लीला है, कोई ना कोई भेद तो छिपा है। आज देखते ही देखते वही नट स्वरूप धारण किए भगवान भोलेनाथ अपने शिव शंकर स्वरूप में आए और भगवान शिव शंकर के संग आज उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती का भी दर्शन किया। भगवान भोलेनाथ पार्वती के संग पूरी सृष्टि के अंदर